तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एक ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में जो यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा नॉटी बनते जा रहा है। और इसके अलावा डीमन स्लेयर का सीजन 1 भी अब हिंदी डब के साथ अवेलेबल है जियो सिनेमा पर। तो अब इसी के बाद यहाँ पे लोगों को ये जानना है कि अब सीजन 2, 3, 4 म्यूस इंडिया वाले डब करेंगे या नहीं। तो देखो आज मैं सब चीज़ों को लेकर आप लोगों को आंसर दूंगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आज भी बहुत सारे कमाल के अपडेट्स हैं। तो अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे मांगा की न्यूज को लेकर, या फिर यूं कहूं मांगा और लाइव एक्शन मिक्स न्यूज है, क्योंकि अपने साकुमोटो डेज की वॉल्यूम 18 जो है वो जापान के अंदर रिलीज हो चुकी है, जिसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे साकुमोटो डेज का एक लाइव एक्शन पीवी निकाला गया है, जहाँ पे इस प्रमोशनल वीडियो के अंदर हम लोगों को बिल्कुल वही खतरनाक एक्शन वगैरह देखने को मिला है। और इसके बाद लाइव एक्शन के बारे में बात कर ही रहे तो यहाँ पर हम लोग बात करें अपने जुंजी ईतो के बारे में, जिनकी 3 हॉरर शॉर्ट स्टोरीज को यहाँ पे लाइव एक्शन मूवी अडेप्टेशन मिलने वाला है। और यहाँ पे इसका प्रोडक्शन प्लान हुआ है 2025 से 2026 के बीच में, जहाँ पे देखा जाए तो अभी इसको आने में काफी ज्यादा ही टाइम है, इसलिए हाँ आप लोग अभी आराम से इंतजार करो। और हम लोग बात करें अपनी कुछ और भी मांगा अपडेट्स बारे में, जैसे अपनी मांगा पब्लिशिंग कंपनी कोडेंसा, उनके अकॉर्डिंग हमें ये जानने को मिला है कि इंटरनेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में जो मांगा नंबर 3 पर है वो है अपनी नागातारो सान की मांगा। तो ये जो अपनी मांगा है वो कोडेंसा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3rd मोस्ट पॉपुलर मांगा है वेस्ट के अंदर, जहाँ पे फर्स्ट पे है ब्लू लॉक और सेकंड पे है टोक्यो रिवेंजर्स और 3rd पे है अपनी नागातारो सान की मांगा। बट एनीवेज इसके बाद हम लोग बात करें अपनी नेक्स्ट मांगा के बारे में जो यहाँ पर एंड होने वाली है, और यहाँ पे इस मांगा का नाम है ट्विन स्टार एग्जॉसिस्ट, जिसकी मांगा यहाँ पे सितंबर 4 को एंड हो जाएगी। साथ ही में हम लोग एक और मांगा सीरीज के बारे में बात करें जो आपकी फेवरेट सीरीज होगी, और यहाँ पे ये जो आपकी फेवरेट सीरीज है उसकी मांगा अब यहाँ पर एंड हो चुकी है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने माहिर एकेडमिया मांगा के बारे में, जो जापान के अंदर चैप्टर 430 के साथ अब एंड हो चुकी है। और अब जो इसका फाइनल वॉल्यूम 42 होगा वो आने वाला है 4 दिसंबर के दिन। बट यहाँ पे इंटरनेशनली ये मांगा जो है वो 5 अगस्त के दिन एंड होगी। लेकिन यहाँ पे उस चीज को साइड में रखते हैं तो यहाँ पे जब इसकी मांगा एंड हुई है तो यहाँ पे जितने भी मांगा ऑथर्स है उन्होंने एमएचए के एंडिंग को लेकर कुछ कमेंट्स किए। जैसे हम लोग बात करें अपने वन पीस में से ओडा सेंसेई के बारे में, जो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे अब अपने जो होरिकोशी है वो यहाँ पे पोकेमॉन गो तो आराम से खेल पाएंगे हमेशा, बट इसके अलावा जितनी इन्होंने 10 साल सीरियलाइजेशन में मेहनत की है उसके लिए होरिकोशी कुन को थैंक यू भी बोल रहे हैं, जो ये देखकर कमेंट काफी ज्यादा अच्छा लगा। बट इसके अलावा सबसे बड़े कमेंट के बारे में बात करें जो आता है अपने आकुतामी गिगी की तरफ से, जहाँ पे अपने जुजुत्सु काइसेन के क्रिएटर ने कुछ ऐसी चीजें बोल दी है जिसके बाद यहाँ पे अब जीजी के फैंडम एमएचए के फैंडम से नफरत नहीं करेगी। और यहाँ पे उन्होंने बेसिकली कहा है कि अगर यहाँ पे माहिर एकेडमिया नहीं होता तो आज जुजुत्सु काइसेन भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही में एमएचए सीरीज को कंप्लीट करने के लिए ये यहाँ पे कांग्रेचुलेशन ही बोल रहे हैं, इसलिए मैं होप करता हूँ कि अब जीजी के फैंस भी एमएचए की रिस्पेक्ट करें। बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मांगा ऑथर्स के कमेंट्स आए जिनको आप लोग पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। और इसके अलावा होरिकोशी सेंसेई को मैं भी यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एमएचए मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज है। और अब यहाँ पे वो एंड तो हो चुकी है जिसको सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, बट चलो उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की है जिसके लिए यहाँ पे मैं उन्हें थैंक यू जरूर बोलूंगा। इसलिए आज की वीडियो में आप लोग भी जाके होरिकोशी सेंसेई को थैंक यू बोल सकते हो। और साथ में यहाँ पे एमएचए की मांगा एंड हो चुकी है, बट यहाँ पे एमएचए फैंस को नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमें बताया गया था कि एमएचए के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे, तो उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बट यहाँ पे जो सबसे स्पेशल चीज होने वाली है एमएचए को लेकर वो होगी 5 अगस्त के दिन, जहाँ पे एक स्पेशल प्रोजेक्ट को अनाउंस किया जाएगा। और सच कहूँ तो ये जो स्पेशल प्रोजेक्ट होने वाला है एमएचए का, ये एक्चुअली में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अब यहाँ पे ये कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है वो तो यहाँ पे आप लोग गेस कर सकते हो कमेंट में जाके। और अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है हमारी एक मानवा की न्यूज को लेकर। और मानवा के अंदर आप लोग पता ही होगा कि हम लोग किस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपने सोलो लेवलिंग के बारे में, जहाँ पे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का वेबटून का रिटर्न तो हो चुका है। और यहाँ पे इसके आधे के साथ ही इसने कोरिया के अंदर एक दिन के अंदर ही 2 मिलियन व्यूज हासिल भी कर लिए, जो देख के लग रहा है कि यहाँ पे कोरिया के लोग यहाँ पे इस मानवा को बहुत ज्यादा एंजॉय करें। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी चाहो तो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की मानवा को चेकआउट कर सकते हो। और साथ में हमारे मांगा मानवा अपडेट्स तो बस यही तक थे। अब हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स बारे में, जैसे यहाँ पे हम बात करें द ओल्ड मैन रीइंकार्नेशन एज द विलनेस, जिसका एनिमे जो है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है जनवरी 2025 के लिए। और इसके अलावा पेटल ऑफ रीइंकार्नेशन का टीवी एनिमे भी अनाउंस हो चुका है। अब वैसे यहाँ पे मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोगों को इसाका एनिमे पसंद नहीं है, इसलिए चलो मैं आप लोगों को अभी एक पीक एनिमे रिकमेंड करता हूँ जो यहाँ पे अक्टूबर 2024 में आने वाला है। और इस पीक एनिमे का नाम है इफ माई वाइफ बिकम्स इन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट। तो हाँ, अपना यही पीक एनिमे अक्टूबर 2024 में आएगा। अब वैसे मैं जानता हूँ कि इस एनिमे के अंदर भी शायद फैन सर्विस वगैरह हो सकती है,
जो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को कोई फैन सर्विस वाला एनिमे देखना ही है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा हमारे अगले ओशिनोको एनिमे को। और हमारा अगला ओशिनोको एनिमे और कोई नहीं, अपनी आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन एनिमे है। जो यहाँ पे ये एनिमे आप लोग देख रहे हो या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो जरूर देखो, क्योंकि अगर आप लोग फैन सर्विस ढूंढ रहे हो तो इस एनिमे के अंदर आप लोग को भर भर के फैन सर्विस देखने को मिलेगी। स्पेशली यहाँ पे तो भाई बहन एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, इसलिए फैन सर्विस के लिए आप लोग चाहो तो इस एनिमे को देख सकते हो। इवन यहाँ पे मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सब में ही इस एनिमे को देखना, क्योंकि सबटाइटल में देखने में इस एनिमे का अलग ही मजा आएगा आप लोगों को। साथ में यहाँ पे फैन सर्विस वगैरह बारे में बात हो गई, बट यहाँ पे अगर आप लोगों को एक्शन एनिमे देखने का शौक है तो फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्किन टू मास्टर स्वॉर्डमैन का जो टीवी एनिमे है वो भी यहाँ पे अनाउंस हो गया है, जहाँ पे ये एनिमे जो है वो आप लोगों को अप्रैल 2025 में देखने को मिलेगा। साथ में इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना ड्रैगन बॉल दाइमा। और यहाँ पे जितने भी ड्रैगन बॉल फैंस हैं मैं उन्हें बता दूं कि ड्रैगन बॉल दाइमा का जो एपिसोड 1 है वो यहाँ पे वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है 6 अक्टूबर के दिन, जहाँ पे 6 अक्टूबर के दिन इसके फर्स्ट एपिसोड को वर्ल्ड वाइड प्रीमियर किया जाएगा। अब वैसे देखा जाए तो ये तो हमारे कुछ नए एनिमेज हो गए, लेकिन अभी करेंटली में एक एनिमे आ रहा है जो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे बता दूं कि इसका नेक्स्ट एपिसोड अब डिले हो चुका है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेंपाई इज एन ओटोनोको एनिमे के बारे में, जो अगर आप लोग वीकली फॉलो कर रहे थे तो मैं बता दूं कि जिसका एपिसोड 6 है वो यहाँ पे अब 15 अगस्त के लिए शेड्यूल हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ उन एनिमेज के बारे में जिनकी न्यू इन्फॉर्मेशन आने वाली है। जैसे यहाँ पे डिजिमोन एनिमे के अगर आप लोग फैन हो तो डिजिमोन एनिमे की जो न्यू अनाउंसमेंट होने वाली है वो 5 जनवरी को होगी। और इसके साथ में हाइको और डॉक्टर स्टोन का जो टीवी एनिमे होने वाला है उन दोनों की भी न्यू इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीक के वीकली शोनेन जंप इशू में रिवील की जाएगी। अब वैसे इसके अलावा कुछ 2 एनिमेज और है जिनकी स्पेशल स्क्रीनिंग होने वाली है, और वो एनिमे है ब्लू बॉक्स और साथ में ब्लिस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का कोर 3, जो दोनों एनिमेज की स्पेशल स्क्रीनिंग 7 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में होगी। और उस इवेंट के दिन हमें ब्लू बॉक्स एनिमे को लेकर एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी सुनने को मिलेगी। अब वैसे यहाँ पे अगर आप लोग भी ब्लीच फैन हो तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक एनिमे रिकमेंड करूंगा जो शायद आप लोगों को देखना चाहिए। और यहाँ पे इस एनिमे का नाम है टर्मिनेटर 0 एनिमे। जो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे कि ये एनिमे हम लोग क्यों देखे, तो ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लिस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के जो डायरेक्टर है जिनका नाम है मसाशी कुडो, तो यहाँ पे उन्होंने ही इस एनिमे को डायरेक्ट किया है। जहाँ पे उन्होंने अगर इस एनिमे को डायरेक्ट किया है तो आप लोग समझ सकते हो कि ये एनिमे कोई नॉर्मल एनिमे नहीं होने वाला है, इसलिए ये एनिमे 29 अगस्त को आने वाला है, जिसको आप लोग जरूर चेकआउट करना है। अब वैसे यहाँ पे लगभग हम लोगों ने अपने सारे एनिमे अपडेट्स बारे में बात कर लिया है, बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ OTT प्लेटफॉर्म के अपडेट बारे में। जैसे यहाँ पे सबसे पहला अपडेट आता है अपने प्राइम वीडियो को लेकर, या फिर यूं कहूँ अपने नॉटी प्राइम वीडियो को लेकर। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को प्राइम वीडियो के ऊपर कुछ धांसू चीज देखनी है तो यहाँ पे आप लोग बैटमैन की एक न्यू सीरीज को देख सकते हो, जो यहाँ पे प्राइम वीडियो के ऊपर इंग्लिश और हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रही है। और इसके अलावा जैसे कि आप लोग पता है कि प्राइम वीडियो चैनल के ऊपर एनिमे टाइम्स का भी चैनल अवेलेबल है, और उसी चैनल के ऊपर हमारे कुछ न्यू एनिमेज भी अब स्ट्रीम हो रहे हैं। और लिटरली इस बार एनिमे टाइम्स ने काफी सारे एनिमेज को ऐड किया है, जहाँ पे ये कौन कौन से एनिमेज है उन सब के नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बट एक सेकेंड, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में कौन सा एनिमे है? एडम स्वीट अगोनी। एक सेकेंड रुको, शायद इस एनिमे के बारे में मैं जानता हूँ। अब वेल यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहोगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि जो एनिमे है वो कोई एनिमे नहीं है, यहाँ पे ये एक्चुअली में एच एनिमे है, और इसीलिए देख के लगता है कि शायद प्राइम वीडियो वाले नॉटी प्राइम वीडियो बन चुके हैं। अब वैसे यहाँ पे मैं जानता हूँ कि एनिमे आप लोग को अनसेंसर वर्जन तो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग को यहाँ पे इसका एक सेंसर वर्जन देखने को मिलेगा जो प्रोबेबली 2-3 मिनट का ही होगा, और इसीलिए आप लोग चाहो तो इन एनिमेस को जाके चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने नेटफ्लिक्स के बारे में, जिसके ऊपर फाइनली एक सीरीज वापस आने वाली है, और यहाँ पे ये सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर गई थी पहले। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्क्विड गेम के बारे में, जिसका यहाँ पे सीजन 2 फाइनली कम बैक करने वाला है, जहाँ पे जिसका सीजन 2 है वो आप लोग को 26 दिसंबर को देखने को मिलेगा। और साथ ही में जो इसका फाइनल सीजन है वो भी कंफर्म कर दिया गया है, जो 2025 में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग मजे करो। और हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म बारे में, जो आता है अपना क्रंचीरोल, जो हिंदी डबिंग कभी अच्छी भी करते हैं कभी बहुत ज्यादा बुरी भी करते हैं, बट यहाँ पे डबिंग को साइड में रखे तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि क्रंचीरोल वाले प्रमोशन काफी अच्छे तरीके से करते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टावर ऑफ गॉड एनिमे के बारे में, जिसका सीजन 2 अभी रिसेंटली में हिंदी डब के साथ इंडिया में स्ट्रीम हो रहा है। और यहाँ पे इसी को लेकर अब करना क्या था, क्रंचीरोल ने इसकी प्रमोशन भी स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे उन्होंने फिर से मुंबई के अंदर अलग अलग बिलबोर्ड्स लगाने स्टार्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसी को लेकर प्रमोट करते हुए टावर ऑफ गॉड एनिमे का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, तो यहाँ पे उन्होंने भी इस चीज को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया, जो यहाँ पे देख के अच्छा लगा कि यहाँ पे हिंदी डब एनिमेस को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे इससे एनिमे को और भी ज्यादा लीगली सपोर्ट मिले। लेकिन इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के बारे में, जो आता है अपना जियो सिनेमा, जिसके ऊपर तो हम
लोग को फ्री में डीमन स्लेयर का सीजन 1 पूरा हिंदी डब के साथ फ्री में देखने को मिला है। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अपने किमित्सु नो याइबा के सीजन 1 के जितने भी एपिसोड्स है वो यहाँ पे अब स्ट्रीम तो हो चुके हैं हिंदी डब में, बट यहाँ पे लोगों का सवाल ये है कि इसका सीजन 2, 3, 4 ये डब होंगे या नहीं। जिस पर पहला मेरा ये सवाल है कि सीजन 2, 3, 4 का आप लोगों को डब चाहिए क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से तो उनका डब तो ऑलरेडी बोल स्टूडियो ने करवा रखा है और यहाँ पे बोल स्टूडियो की डबिंग तो सभी लोगों को पसंद आती है। इसलिए मेरे हिसाब से तो आप लोग को सीजन 2, 3, 4 बोल स्टूडियो वाले डब से काम चलाना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप कुछ लोग क्या कहेंगे, मर जाऊंगा बट बोल स्टूडियो का डब नहीं देखूंगा। सच कहूँ तो ऐसी चीजें आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। इवन न्यूज इंडिया वालों ने बहुत अच्छी डबिंग तो की थी, बट यहाँ पे हाशिरा की वॉइस में उन्होंने हक दिया है, जिस पर आप लोग चिंता मत करो। अगर आप लोगों को हाशिरा की वॉइस पसंद नहीं आई है तो मैं भी आपके साथ हूँ, बट यहाँ पे आप उन सब चीजों को साइड में रखे। तो यहाँ पे लोगों का सवाल ये है कि अब इसके आगे सीन्स डब होंगे या नहीं। तो देखो अब यूट्यूब के ऊपर कई सारी वीडियोस बनेगी इसको लेकर, जहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग रीजन दे सकते हैं, बट देखो यहाँ पे कोई भी रीजन देने का कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि रीडअप करना इतना आसान होता है तो आप लोग भूल जाओ। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि आप लोग बताया कि सीजन 2, 3, 4 के डब्स क्रंचीरोल ने ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो यहाँ पे अब डीमन स्लेयर की जो लाइसेंसिंग कंपनी है यानी एनीप्लेक्स, तो यहाँ पे उन्हें पता है कि जब इसके आगे के सीजन ऑलरेडी डब हो चुके हैं तो यहाँ पे वो भी इसके लिए परमिशन नहीं देंगे, और अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो समझ जाना कि डबिंग राइट्स भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ही में चलो मान लेते हैं एनीप्लेक्स वाले मान भी जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कंपनी वालों को ही, क्योंकि यहाँ पे कंपनी वाले तो यही सोचेंगे कि यहाँ पे आगे के सीजन तो ऑलरेडी डब हो रखे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग वापस से रीडअप कर देंगे तो यहाँ पे फिर कौन ही देखेगा उसको। और सिंपल वर्ड में कहूँ तो यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए यहाँ पे सीजन 1 का डब नहीं था तो उन लोगों ने सीजन 1 का डब कर दिया है। अब यहाँ पे सीजन 2, 3, 4 का डब ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग देखेंगे या नहीं। अगर नहीं देखेंगे तो यहाँ पे उनका ही नुकसान हो जाएगा। और इसलिए साफ तौर पे कहूँ तो डीमन स्लेयर का सीजन 2, 3, 4 के जो डब है उसके होने के चांसेस लिटरली 30% से भी कम है। इसलिए यहाँ पे लोग कह सकते हैं कि हमारे जियो सिनेमा और डीमन स्लेयर के हिंदी डब का जो सफर था वो बस यही तक था। अब अगर आप लोग को इसका सीजन 2, 3, 4 का डब चाहिए तो यहाँ पर आप लोग जियो सिनेमा और साथ में न्यूज इंडिया को जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो लोग देखेंगे कि इसकी डिमांड हो रही है तो शायद वो लोग डब भी कर दे, नहीं तो ऐसे तो इसके बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं। अब वैसे सच कहूँ तो जो डीमन स्लेयर का हिंदी डब का सफर था वो भी बस मेरा यही तक था। इसलिए मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने डीमन स्लेयर के हिंदी डब को एंजॉय किया होगा। और अगर आप लोगों ने डीमन स्लेयर सीजन 1 की हिंदी डब को एंजॉय किया है तो आप लोग इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, और इसके साथ में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे फ्यूचर में जैसी और भी अपडेट्स आए वैसे मैं आप लोग शेयर कर दूं। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।